ब्रजभूषण शरण सिंह पहलवानों द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं, जो उन पर एफआईआर दर्ज हुई है, अगर उसमें वो दोषी साबित पाए जाते हैं तो ऐसे में जब तमाम विपक्षी दल ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ थे, अखिलेश यादव ने उनका समर्थन क्यों किया? दोषी नहीं पाए जाते, बेगुनाह पाए जाते हैं, जिस तरीके का वो लगातार दावा कर रहे हैं, उनके समर्थक दावा कर रहे हैं, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी की तरफ शायद ब्रजभूषण शरण सिंह जो है वो रुख कर सकते ही भारतीय जनता पार्टी को काफी ज्यादा निशाने पे लिया गया। और अगर ब्रजभूषण शरण सिंह को बीजेपी बाहर कर देती तो ऐसे में अखिलेश यादव के लिए ब्रजभूषण शरण सिंह का समाजवादी पार्टी में होना काफी ज्यादा फायदेमंद आगामी लोकसभा चुनाव के लिए हो सकता है। अब तो ऐसे हालात हो चुके हैं कि मोदी सरकार के कई नेता, कई मंत्री खुलकर इस पर राय रखते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे आप मजबूरी कहें या यहाँ पर देर से ही सही, लेकिन नेताओं को ये समझ आ गया कि सही क्या है और गलत क्या है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्पेशल प्रोग्राम सियासी सच में, जिसमें आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ब्रजभूषण शरण सिंह के बारे में, महिला पहलवानों के बारे में। हमारे साथ मौजूद हैं हमारी सहयोगी प्रज्ञा। प्रज्ञा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि प्रज्ञा आप भी जानती हैं कि बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगाए गए हैं यौन उत्पीड़न की। महिला पहलवान लंबे वक्त से इस मामले में लगातार सरकार से गुहार लगा रही हैं और लंबे वक्त के बाद अब कहीं ना कहीं मोदी सरकार का हस्तक्षेप देखने को मिला है इस मामले में। तो अब देखा जाए 15 जून तक यहां पर अब देखा जाए महिला पहलवानों को दिलासा दे दिया गया है खेल मंत्री अनुराग ठाकुर की तरफ से, और दूसरी ही तरफ देखा जाए ये दावे किए जा रहे हैं कि 30 जून तक किसी महिला को इस अध्यक्ष पद पर बैठाया जा सकता है, यानी कि WFI का प्रमुख बनाया जा सकता है। लेकिन इसी बीच देखा जाए तो ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर अहम दावे किए जा रहे हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ फिलहाल देखा जाए तो राजनीतिक सामाजिक मुद्दों के लिहाज से सभी राजनीतिक दल नाराज हैं, उन्हें दरकिनार कर चुके हैं। लेकिन सवाल यहां पर खड़े होते हैं कि आखिरकार समाजवादी पार्टी का क्या, सपा प्रमुख अखिलेश यादव क्या कहते हैं? क्योंकि ये बात बखूबी सभी जानते हैं कि समाजवादी पार्टी का हिस्सा रहे हैं ब्रजभूषण शरण सिंह कुछ समय के लिए। लेकिन दूसरी ही तरफ देखा गया कि जब ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ अखिलेश यादव ने कोई बात नहीं रखी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें भी वह कुछ नहीं बोले, तो यहां पर यह बातें निकालना शुरू हो गया कि अखिलेश यादव क्यों नहीं बोल रहे हैं। और उस वक्त ब्रजभूषण शरण सिंह का कहना यह रहा कि बचपन से वह हमें जानते हैं, सच्चाई क्या है अखिलेश यादव बखूबी जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी तारीफ करते हुए नजर आए थे, कसीदे कसे गए थे, और ये बातें सामने निकल कर आई थी कि कहीं ना कहीं सपा की तरफ अब उनका रुख देखने को मिल सकता है यदि बीजेपी उन्हें दरकिनार कर देती है। तो बेहद अहम बड़ा सवाल यहाँ पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव के लिए, उनकी चुप्पी के आप यहाँ पर क्या मतलब निकालती हैं? जी बिल्कुल, देखिए प्रांशी, यहाँ पर चुप्पी के 2 मायने निकल रहे हैं कि अगर ब्रजभूषण शरण सिंह पहलवानों द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं, जो उन पर एफआईआर दर्ज हुई है, अगर उसमें वो दोषी साबित पाए जाते हैं तो ऐसे में जब तमाम विपक्षी दल ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ थे, अखिलेश यादव ने उनका समर्थन क्यों किया? जाहिर सी बात है, इसे लेकर के कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की काफी ज्यादा किरकिरी होगी। शायद हो सकता है वो इसीलिए इस मुद्दे पर इस वक्त खामोश है। दूसरी चीज, अगर इस मामले में ब्रजभूषण शरण सिंह दोषी नहीं पाए जाते, बेगुनाह पाए जाते हैं, जिस तरीके का वो लगातार दावा कर रहे हैं, उनके समर्थक दावा कर रहे हैं, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी की तरफ शायद ब्रजभूषण शरण सिंह जो है वो रुख कर सकते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस तरीके से उनके खिलाफ बोलते हुए नजर आ रहे हैं, कई सांसद अब सीधे सीधे ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ बोलते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में यह माना जा रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ब्रजभूषण शरण सिंह को शायद बाहर कर सकती है। क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह पर जो आरोप लगे हैं, ऐसे में जो उनके बयान हैं, उनके चलते कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को काफी ज्यादा निशाने पे लिया गया। और अगर ब्रजभूषण शरण सिंह को बीजेपी बाहर कर देती तो ऐसे में अखिलेश यादव के लिए ब्रजभूषण शरण सिंह का समाजवादी पार्टी में होना काफी ज्यादा फायदेमंद आगामी लोकसभा चुनाव के लिए हो सकता है। क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह लगातार 6 बार बीजेपी से सांसद रह चुके हैं, ऐसे में वो एक अच्छा खासा वोट बैंक अपने साथ लेकर चल रहे हैं। तो देखिए, चाहे वो बीजेपी में रहे या सपा में रहे, लेकिन जो उनके समर्थक हैं, जो अभी भी उनके पक्ष में बोलते हुए नजर आ रहे हैं, तो अगर बीजेपी से ब्रजभूषण शरण सिंह बाहर हो जाते हैं और अगर वो समाजवादी पार्टी में जाते हैं तो वो वोट बैंक उनकी तरफ आ जाएगा। और ऐसे में अखिलेश यादव इस मुद्दे पर बयान देने से इसीलिए बच रहे हैं कि अगर ब्रजभूषण दोषी निकलते हैं तो भी उनकी किरकिरी होगी, और अगर वो दोषी नहीं निकलते तो आने वाले समय में वो ब्रजभूषण शरण सिंह का फायदा आगामी लोकसभा चुनाव में। आखिरी छोटा सा सवाल रहेगा प्रज्ञा कि यहाँ पर सीएम
सीएम अरविंद केजरीवाल से हाल ही में अखिलेश ने मुलाकात की, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें संजीव जीवा हत्याकांड को लेकर भी उन्होंने बात रखी, योगी सरकार पर हमलावर हुए। लेकिन अब देखा जाए यहाँ पर जो बातें खुलकर सामने आई, ब्रजभूषण पर उनकी चुप्पी देखने को मिली, लेकिन महिला पहलवानों के लिए भी वह बात रखते हुए नहीं देखे। तो ऐसे में अब यहाँ पर सीएम अरविंद केजरीवाल तो महिलाओं के साथ हैं, तो यहाँ पर आखिरी जो फैसला हो सकता है अखिलेश का किस तरफ हो सकता है? देश की बेटियों के लिए क्या यहाँ पर वह अपनी बात रखेंगे? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मैंने कहा भी कि अब तो ऐसे हालात हो चुके हैं कि मोदी सरकार के कई नेता, कई मंत्री खुलकर इस पर राय रखते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे आप मजबूरी कहें या यहाँ पर देर से ही सही, लेकिन नेताओं को ये समझ आ गया कि सही क्या है और गलत क्या है। ऐसे में जिस तरीके से तमाम विपक्षी दल इस मुद्दे पर अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं, तो हो सकता है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव की अरविंद केजरीवाल के साथ मुलाकात हुई है और अगर 15 जून का जो अल्टीमेटम दिया है उसमें वाकई में अगर ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी होती है या जो चार्जशीट दाखिल की जाती है उसमें वो दोषी पाए जाते हैं, तो अखिलेश यादव इस मामले में बोल सकते हैं। और जितनी यहाँ पर मेरी समझ है, जिस तरीके से कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में महिलाओं को ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है, खुद डिंपल यादव को अखिलेश यादव इस वक्त अपने ऊपर रखते हुए नजर आ रहे, तो शायद हो सकता है कि वो बेटियों का समर्थन करते हुए नजर आएंगे और पहलवानों के हक में बहुत जल्द। ब्रजभूषण शरण सिंह कहते हैं कि सबूत अगर वाकई में यहाँ पर मिल जाते हैं तो वह फांसी पर चढ़ जाएंगे। आप यहाँ पर अब इन बयानों को किस तरह से देखती हैं? देखिए, ब्रजभूषण शरण सिंह काफी कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन बीजेपी का एक बयान कि कुछ नहीं बोलना है, उसके बाद आप देख लीजिए आज ब्रजभूषण सिंह मीडिया के सामने आए हैं और किस तरीके से वो खुद ये कहते हुए नजर आ रहे हैं 15 जून की तारीख दी है, तब तक मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तो आप इस बयान से समझ सकते हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह समझ चुके हैं कि अगर अब उन्होंने कुछ बोला तो बीजेपी से उनकी विदाई निश्चित है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रज्ञा। जैसा कि यहाँ पर प्रज्ञा ने अपनी बात रखी है, अब यहाँ पर ये देखने वाली बात होगी कि आखिरकार ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर राजनीतिक विश्लेषकों की बातें सामने आ चुकी हैं। आपको अहम जानकारी दे दें कि राजनीतिक विश्लेषकों का यहाँ पर क्या कुछ मानना है। अब इस खास रिपोर्ट के जरिए आपको समझाएंगे इस पूरे ही राजनीतिक समीकरण के बारे में। दरअसल आपको बता दें कि अब अखिलेश यादव की चुप्पी ने 100 सवाल खड़े कर दिए हैं। लोकसभा चुनाव काफी नजदीक हैं और इन लोकसभा चुनाव के चलते सियासी सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह के आगामी सियासी सफर को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि अब कुछ नए मोड़ देखने को मिल सकते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने अखिलेश यादव को जब धन्यवाद दिया, पहलवानों में यादवों की संख्या का जिक्र किया, तो माना जाने लगा था कि ब्रजभूषण शरण सिंह का सियासी दाव यही था। राजनीतिक विश्लेषक ओम प्रकाश तंवर कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के मुखिया और यादवों के प्रति दिए गए बयान से माना यही गया था कि अगर बीजेपी उनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई करती है तो सपा में उनकी संभावनाएं बनी रहेंगी। वह कहते हैं कि समाजवादी पार्टी ने भी उस वक्त ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ न बयान जारी किया था, न ही कोई नेता इनके बारे में बोला था। हालांकि जिस पार्टी ने उनके साथ गठबंधन कर रखा है रालोद ने, तो रालोद के प्रमुख जयंत चौधरी जरूर महिलाओं के समर्थन में अपनी बात रखे। दूसरी ही तरफ यहाँ पर गठबंधन दांव पर लगता हुआ नजर आया। इसी बीच यहाँ पर देखा जाए तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी को एक घेरना किस तरीके से न सिर्फ शुरू किया है, ब्रजभूषण शरण सिंह को निशाने पर लेना भी शुरू किया गया। अलग अलग तरह के कयास फिर से शुरू हो गए। ओपी तंवर कहते हैं कि इस पूरे मामले में अखिलेश यादव का ब्रजभूषण शरण सिंह और भाजपा के खिलाफ बोलना कई तरह के सियासी संदेश दे रहा है। सियासी घटनाओं को देखा जाए तो फिर उनको पहलवानों के मामलों से जोड़ा जाएगा। पता चलता है कि सभी विपक्षी इस मामले में एक तरह की बात कर रहे हैं। सियासी नजरिए से देखा जाए तो विपक्षी दलों से अलग बातें मानी जा रही हैं। तो राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि यही वजह है कि समाजवादी पार्टी को इस पूरे मामले में न सिर्फ बयान देकर बल्कि सभी प्रमुख विपक्षी दलों के सुर में सुर मिलाना पड़ा है, बल्कि आने वाले चुनाव को लेकर सियासी समीकरणों को भी मजबूत बल दिया गया है। दूसरी ही तरफ अरविंद केजरीवाल से अखिलेश यादव की मुलाकात ने भी सियासी मायने निकाल दिए हैं। राजनीतिक विश्लेषक जटाशंकर सिंह कहते हैं कि आम आदमी पार्टी पहलवानों के मामले से पहले ही यहां पर उनके साथ है। कांग्रेस तो शुरुआत से ही उनके साथ है। प्रियंका गांधी से लेकर तमाम दिग्गज नेता राहुल गांधी भी उनके साथ हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख विपक्षी दल इस पूरे मामले में ना बोलना इस तरह से ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ खड़े होने जैसा लग रहा है। ऐसे में देखा जाए तो समाजवादी पार्टी
पार्टी ने यहाँ पर चुप्पी साध कर कुछ अलग यहाँ पर सवाल खड़े कर दिए हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि ब्रजभूषण शरण सिंह पर जो विरोध चल रहा है, जिससे नफा नुकसान यहाँ पर बीजेपी भी झेल सकती है। राजनीतिक जानकार अनुरोध रंजन कहते हैं कि सरकार ने बीते दिनों पहलवानों के विरोध में लचीला रवैया भी अपनाया। तो उनका कहना है कि अब इस सियासत में जिस तरीके से जो चरम पर पहुंच चुकी है, इसके बाद अब यहाँ पर राजनीतिक विश्लेषक ये भी कहते हैं कि यूपी बनाम हरियाणा बनाया जा रहा था और सत्ता पक्ष के लिए अपने सांसद के साथ खुलकर खड़े होने और पहलवानों के विरोध में खुलकर जाना बहुत ही बड़ी चुनौती थी। तो अब देखा जाए यहाँ पर ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए अखिलेश की तरफ से जो यहाँ पर अब संकेत देखने को मिले हैं, वो यही मिलते हैं कि सपा की तरफ से भी अब संकेत कहीं ना कहीं बंद हो चुके हैं ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए। अब देखते हैं कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव होंगे, उन लोकसभा चुनाव के लिए अखिलेश महागठबंधन करने की कोशिश में है। तो क्या वाकई में यहाँ पर बीजेपी को केंद्र से सत्ता से वह हटाने में कामयाब हो पाएंगे? नेताजी के सपने को वह पूरा करना चाहते हैं, इस पार्टी को नेशनल लेवल पर ले जाना चाहते हैं। देखते हैं कि आखिरकार ब्रजभूषण शरण सिंह पर आखिरी अहम फैसला क्या आता है और इन तमाम राजनीतिक सामाजिक मुद्दों पर आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9।